तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं इस सीरीज के पार्ट 3 को। आई होप हमारी वीडियोस आप सभी को अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी परेशानी के पहुंचते रहे और आपको पता चल जाए कि हमारा नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। तो गाइस हमारा गोल है सब्सक्राइबर्स का, तो आप उसे फटाफट से कंप्लीट करा दीजिए। अगर आप कंप्लीट करा देते हैं एक धमाकेदार सीरीज का एक फर्स्ट एपिसोड आप सभी के लिए पक्का लेके आएंगे, वो भी जल्द से जल्द, और कुछ गिफ्ट वगैरह भी आप सभी के लिए अगर आप सब्सक्राइबर को कंप्लीट करा देते हो। तो जल्द से जल्द यार सब्सक्राइबर को कंप्लीट करा दो, रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, और आपको कुछ जाने भी नहीं वाला। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के थर्ड पार्ट को। आई होप हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो। तो लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से तूशान फॉक्स क्लैन के जो कुछ लोग बंदे होते हैं वो उस फॉक्स प्रिंसेस फॉक्स को बचाने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस घर में घुसने की कोशिश करते हैं, गुस्सा करते हैं बेकार सा मन लेकर, जैसे ही यांग चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है प्रैक्टिस करने के दौरान, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो उन तीनों को इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल कर देती है कि वो वहाँ से मूव भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और ये देखकर वो कंफ्यूज होते हैं कि वो सोच रहे होते हैं आखिरकार ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर, और वो उसे देखकर काफ़ी तो डर जाते हैं और कपकपाने लगते हैं और उसे देखकर कहने लगते हैं चिल्लाते हुए, ये घर तो बहुत ज़्यादा डरावना है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है किसी तरीके का मॉन्स्टर इस घर में रहता है और हमें मॉन्स्टर का चेहरा दिखाया जाता है। इसको देखकर आपको उसकी याद नहीं आ रही है? उसकी समझ गए होगे ना, आई थिंक उसका नाम पिकालो ऐसे कुछ नाम था ना। कमेंट करके जरूर बताना आप सभी लोग भी। तभी उसके जो चेले होते हैं वो कपकपाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि हमने किसी तरीके से यहाँ पर गैस गलत कर दिया था क्या ऐसा हो सकता है कि ये घर किसी पीयरलेस पावर हाउस का है जो कि इस घर में रहता है। तभी जो बड़ा होता है वो मन में सोचते घबराते हुए उससे कहने लगता है अपने दो साथियों से कि उसने हमें पहले ही डिस्कवर कर लिया था, लेकिन वह जानता है कि वे हमारी जो मर्डेंस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए उसने हमें रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वो मतलब हमें रोकने के लिए बाहर नहीं आया, सिर्फ बाहर से ही रोक दिया। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि ये इस समय पर हमें वार्निंग देने में लगा हुआ है कि हम लोग उसके घर में अंदर घुस नहीं सकते। और वो बड़ा उम्र में सोच तो कहने लगता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचा हुआ है और एक ही काम कर सकता हूँ कि अब मैं ट्यूशन क्लब में वापस चला जाऊँ और हमारे जो मेजेस्टी है, हमारे जो एम्परर है, उन्हें सारी की सारी घटना के बारे में रिपोर्ट कर दूँ। आखिरकार ये जिस तरीके का भी जो पावर हाउस है उसका खुद का एक टेम्परमेंट है। अगर उन्होंने स्टार्टिंग से किसी भी प्रकार का मूव नहीं बनाया तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में भी किसी प्रकार का मूव नहीं करने वाले। तो अभी कुछ समय के लिए हमारी जो प्रिंसेस है वो उस वक्त यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित है और यहाँ पर उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता। और भाई काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिख रही है, एकदम बवाल दिख रही है प्रिंसेस तो। और दूसरी तरफ काफ़ी तो उदास होता है कि वह इतना तो कमज़ोर है कि वे अपने प्रिंसेस को भी नहीं बचाया और कह रहा होता है शिट योर मैजेस्टी इन प्रिंसेस, आपका जो सर्वेंट है वो आपको यहाँ पर अभी नहीं बचा पा रहा है, लेकिन हम आपको बचाने के लिए यहाँ पर ज़रूर जल्द लौट कर आएंगे। तभी दूसरी तरफ हमें युवा हॉली ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर आइस स्केच का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो युवा हांग होती है वो अपने कल्टीवेशन में लगी हुई है और उसका कल्टीवेशन धीरे धीरे अपग्रेड मतलब लेवल अप होने में लगा हुआ है और एक समय पर इतना ज़्यादा लेवल अप हो जाता है कि जो आखिरी स्टेज होती है वो वहाँ तक पहुँच जाती है और आखिरी स्टेज को ओपन करने के लिए उसे और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और उसकी जो आइस फिनिक्स साइको है उसे बांधे गए चेन से, क्योंकि जो आखिरी स्टेप है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। और मन में सोचते कहने लगती है आखिरकार मैं 9th स्टेज पर गोल्डन कोर रियलमी के पहुंच चुकी हूं अब, और उसको ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही होती है। मन में सोचते कहने लगती है कि ये अभी भी मेरे लिए काफ़ी नहीं है कि मैं अपने इस इनपरफेक्ट साकी को जगा सकूं। अगर मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को अगर नहीं बढ़ा सकती तो आखिरकार मैं अपनी सिस्टर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करूंगी और उस जियांगचंग नाम के साथ उस पावर हाउस वाले बंदे पर अटैक कैसे करूंगी और उससे कैसे निपटूंगी। वह बंदा तो इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल है, नहीं मैं गिव अप नहीं कर सकती चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी वापस से कोशिश करने लगती है और उससे कह लगती है कि मैजिक को हराने के लिए मैं मैजिक का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। और जैसे ही वो उस पेंटिंग को खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और पेंटिंग को खोलने के बाद उस पेंटिंग में से आइस के टीले बाहर निकल आते हैं, पहाड़ की चोटियाँ। और जैसे ही उसमें से आइस निकलती है तो जिस रूम में ये कल्टीवेशन करने में लगी हुई होती है उस रूम पूरा बर्फ से भर जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक दूसरा रूम होता है उसके सामने का वो आग से भर जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले छोटे कल्टीवेटर्स, वो वहाँ की सफाई कर रहे होते हैं। वो देखकर कहने लगते हैं जरा इन दो सिस्टर्स को देखो तो जरा इनके जो कल्टीवेशन है वो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होते जा रहा है आजकल तो। और अगर ऐसा चलता रहा तो इन दो सिस्टर की जो ब्लेसिंग है हमारे हॉली ग्राउंड पर, तो उनका जो हमारी हॉली ग्राउंड पर स्टेटस है वो पहले के मुकाबले में कई गुना बढ़ जाएगा। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है युवा हॉली पैलेस का सीन। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं वो हॉली मास्टर ये शेंजी से पूछने में लगे हुए थे आखिरकार अभी की हमारी सिचुएशन क्या है। तभी जो शेंजी होता है वो कहने लगता है कि हमारे एंसेस्टर ने ऑलरेडी ये मैटर पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है और जिस समय उन्होंने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा करने का अब समय आ चुका है। और मन में सोचते हमें बताता है कि जो यूए हॉली ग्राउंड के एंसेस्टर है वह सबसे ज़्यादा पावरफुल है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यूए हॉली ग्राउंड की जो पॉपुलरिटी है वो सिर्फ हमारे 80% उस एंसेस्टर से ही आती है।
और हमारे इस हॉली लैंड के लिए उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे एंसेस्टर्स के साथ कुछ भी हो। और तभी वे अपने बाकी के जो साथी होते हैं उनसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर है उन्होंने ये मैटर पहले ही डिसाइड कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर उसका इंतजार भी करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी करने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और मन में सोचते कहने लगता है कि मैं एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि जो हमारे एंसेस्टर है वो सबसे पहले तो उनसे फाइट करने के लिए एग्री क्यों हुए थे। स्टार्टिंग में जो हमारे एंसेस्टर है वो काफी ज़्यादा पावरफुल थे और पियरलेस थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्हें कोई भी हरा नहीं पा रहा था। और तो और कुंगियन हॉली ग्राउंड के जो एंसेस्टर हैं वे हमारे ह्यूमन रेस के 2 स्टार के नाम से जाना करते थे। और अंत में आकर कुंगियन हॉली ग्राउंड के जो एंसेस्टर हैं उनसे उन्होंने अपॉइंटमेंट रखी थी फाइट करने के लिए यूए हॉली ग्राउंड के एंसेस्टर के साथ, ताकि वे उनके साथ अपर हैंड पा सकें। और उन्होंने जो शर्त रखी थी वह रखी थी कि 1000 साल बाद उनसे फाइट करेंगे। लेकिन मैंने सोचा था कि 1000 साल के बाद ही वे अपने उस प्रॉमिस को भूल जाएंगे, लेकिन अंत में आकर पता चला कि इसे हम अब और ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते। और तभी वहाँ पर काफ़ी लोग खड़े होते हैं। वो सभी से कह लगता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें पता है कि जो 2 एंसेस्टर है वो आपस में फाइट करने वाले हैं, तो उनकी फाइट में हम लोग बीच में दखल नहीं दे सकते। लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम आ चुका है इस वक्त, और इस समय पर वह अपना कहना बंद कर देता है। और बताया जाता है कि भले ही जो ये यू शिनजी है उसने कहना बंद कर दिया है, तो लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग हैं वे ये बात समझते हैं कि आखिरकार इसका कहने का मतलब क्या है। अगर कोई क्रिटिकल टाइम आ भी जाता है तो हमें उन्हें रोकने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। आखिरकार जो कुंगियन हॉली ग्राउंड के पास ओनली 2 एंसेस्टर हैं जो कि इमॉर्टल रियलिटी पर हैं इस वक्त, और उनमें से अगर एक मारा भी गया तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रेटली अफेक्ट करेगा। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही एंसेस्टर है अब, जबकि हमारा जो हॉली ग्राउंड है वो पूरी तरीके से बदल रहा है, क्योंकि हमारी हॉली ग्राउंड में 2 जीनियस सुप्रीम साइकिक के साथ आ चुके हैं। और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस ओमन की बात है, अच्छी बात है। और इसी कारण हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर, चाहे कुछ भी करने, चाहे कोई उल्टा गलत इस्तेमाल ही ना करना पड़े आइडिया, और वो हमारे हॉली लैंड के नाम पर भी धब्बा हो और बुरा हो। लेकिन अगर हमें अपनी सेंचुरी की लेजेसी को बचाकर रखना है यूए हॉली ग्राउंड की, और सभी के सभी लोग अचानक चिल्ला पड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हम लोग सिर्फ यही कहना चाहेंगे तो कुंगियन एंसेस्टर हमें माफ कर देना। तभी दूसरी तरफ हमें कुंगियन एंसेस्टर के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इसकी बातें कर रहे होते हैं तो वो छींकने में लगा हुआ है इस वक्त। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टमाटरों का सीन, और यहाँ पर कई तरह की सब्जियां लगी हुई होती हैं। तो हमें पता चलता है जियांग चैन का सीन है, और जो जियांग चैन होता है वो इस वक्त अपनी सब्जियों को तोड़कर लेकर आया हुआ है अपने खेत में से, और वहाँ से जा रहा होता है। और मन में सोचते कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं अपना सब्जियों को खाऊं बनाकर। और तभी वो अपनी तरफ कमरे की तरफ जा ही रहा होता है, तभी वो उस लिटिल फॉक्स को देखता है। तो उसको देखने के बाद जब उसके फर देखता है ना, उसके पंख, तो उसको देखकर कहने लगता है इसके फर देखो तो जरा और भी तो सॉफ्टर हो चुके हैं, और तो और इसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लवली हो चुकी है पहले के मुकाबले में। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो फॉक्स होती है वो कतई एकदम एक्शन में बैठी हुई होती है। इसको देखकर जो जियांग चैन होता है मन में सोचते कहने लगता है क्या इस फॉक्स ने मुझे अपने मास्टर के तौर पर स्वीकार कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो फॉक्स के ख्यालों में क्या होता है, सिर्फ खाना खाना और खाना, और किस तरीके से इस खाने को खाने के बाद इवॉल्व करे अपनी 9 टेल्स के बारे में, बस यही सोचने में लगी हुई और खा कर बिल्कुल मोटी होती जा रही मोटी। और जब जियांग चैन इसको इस तरीके से खाते हुए देखता है तो मन में सोचते क्या लगता है ये तो इतनी बुरी तरीके से खाने में लगी हुई है कि यहाँ तक कि इसकी जो प्लेट्स हैं इसने अपनी प्लेट्स को बिल्कुल चाट कर रखा है, क्लीन चट करके रखा हुआ है। और दूसरी तरफ कहने लगता है कि जरा इसके फर को देखो तो जरा इसके फर तो और भी ज़्यादा शाइनर होते जा रहे हैं, चमकदार होते जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी मॉन्स्टर में तब्दील हो जाए बाद में। और घबराने लगता है और कहने लगता है खैर जो भी हो, मुझे जल्द से जल्द मार्केट में जाना होगा ताकि मैं आफ्टरनून में अपने स्टॉल लगा सकूँ। अगर मैं कुछ पैसे कमा सकूँ तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाऊंगा। उसके बाद फिर वो मार्केट में चला जाता है अपनी स्टॉल लगाने के लिए। जैसे ही वो मार्केट में जाता है तो वहाँ पर सभी के सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और उससे कह लगते हैं अच्छा शॉपकीपर जियांग, आप यहाँ पर आ ही गए आखिरकार, आपने तो कम से कम 1 महीने तक रेस्ट किया है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि अब आपके पास और ज़्यादा पैसा नहीं बचा हुआ है। तभी एक बंदा उसके पास आता है चिल्लाते हुए, डॉक्टर जियांग आप यहाँ पर आ ही गए हैं शॉपकीपर जियांग। जो हमारे शॉपकीपर लीज के जो हाउस है वहाँ पर कुछ हुआ है भयानक। शॉपकीपर ली की जो डॉटर है कल रात को उसको कुछ हो गया है। ये सुनने के बाद ली जिंग को थोड़ी शॉक हो जाता है। आई मीन जियांग चैन, और फॉक्स तो अपने मजे में ही है। और वह बंदा बताता है कि शॉपकीपर ली की जो डॉटर है, जो बिटिया है, वह अचानक कल रात को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बीमार पड़ चुकी है। तभी जियांग चैन होता है चिल्लाते उससे क्या लगता है आखिरकार तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। अगर जिया सॉन्ग बुरी तरीके से बीमार पड़ गई थी तो मैं कल रात को ही मुझे ढूंढना चाहिए था। तभी हमें बताया जाता है कि जो ली जिया सॉन्ग है वो और कोई नहीं है बल्कि मैं शॉपकीपर ली की डॉटर है, और वह इस समय पर 7 साल की हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा लवली नहीं है बल्कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और तो और वह अपना खाना भी दूसरे से मिल बांट कर खाया करती थी, जो भी उसके पास से गुजरा करते थे। इस यहाँ पर जितने भी अंकल और आंटी जितने भी लोग हैं वह सभी लोग जियांग का ख्याल रखते हैं और उसकी चिंता करते हैं। लेकिन जन्म से ही उसकी जो हेल्थ थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहा करती थी और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमजोर थी। और जबकि उन्हें पता चल चुका है कि जो शॉपकीपर ली की डॉटर है वो इस समय बीमार पड़ चुकी है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं।
और सही बंदा बताता है कि सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि वह बस एक छोटी सी बीमारी और कुछ नहीं है, लेकिन इसके बारे में किसने सोचा था कि कई सारे डॉक्टर उसको देख के जाएंगे, लेकिन सभी के सभी डॉक्टर्स एकदम से यूजलेस निकल जाएंगे और अब उसकी जो बीमारी है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है और मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। तभी जैंग चैन उससे कह लगता है मुझे जल्दी जल्दी उसके पास लेकर जाओ फटाफट, और बताने लगता है कि जो मैटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से जल्दी मुझे उसको अटेंशन देने जाना पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ हमें किसी लड़की के पैर दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है अंकल लान। आखिरकार जो मॉर्टल्स है वे लोग वहाँ पर क्या करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर एंट्री होती है एक नई लड़की की। इसके जो आधे बाल होते हैं वो व्हाइट होते हैं, आधे बाल ब्लैक होते हैं और देखने में कतई बवाल लग रही होती है, और लोली यहाँ पर एंट्री मार चुकी है। तो जो लोली फैंस है वो हैशटैग लोली लिख देना कमेंट में, और हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे सब्सक्राइबर गोल्ड को कंप्लीट करा दीजिए यार, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और अगर हमारे टारगेट को आप लोग कंप्लीट करा देते तो फटाफट से तो एपिसोड दबा के डालूंगा फिर मैं दबा के रेगुलर। तभी जो अंकल लान होते बड़ू होता है वो उससे कहने लगता है यहाँ की सिचुएशन देखकर तो ऐसा लगता है किसी फैमिली की डॉटर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुकी है, और वहाँ पर जो यंग मैन खड़ा हुआ है उनसे वह उसको ठीक करने के लिए पूछने में लगे हुए हैं। तभी जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है हाँ बिल्कुल मेरी तरह ना बिल्कुल, और कहने लगती है चलो जाकर देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी जियांग चैन उसकी बीमारी को चेक करता है और उसको चेक करके कहने लगता है कि इसकी जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। इसकी जो नब्स और पल्स और दिल की धड़कन है वो पूरी तरीके से नॉर्मल है, लेकिन जियांग चैन की इस वक्त जो कंडीशन देखो उसको देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। और तो और हर एस्पेक्ट से अगर इसकी बॉडी को देखा जाए तो इसकी बॉडी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी क्यों इतनी ज़्यादा बीमार है। तभी उसके जो अंकल होते हैं वो आते हैं, वो कहने लगते हैं शॉपकीपर जियांग मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप शियाओजू मतलब शियाओजियांग की लाइफ को बचा लीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मैं आपका दिल से बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा। और वो उनके पैरों के पड़ जाते हैं उस पर और कहने लगते हैं। तभी जियांग चैन को रोकता है और उससे क्या लगता है तुम दोनों को दोनों इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है मिस्टर, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम भले ही अपना बेस्ट दो बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होने वाला। इस लड़की की जो बीमारी है उसे मॉर्टल्स के दवाइयों के और इलाज के अनुसार उसे ठीक नहीं किया जा सकता उसका इस्तेमाल करने के बाद भी। ये बात सुनने के बाद जो आंटी होती है वो एकदम से गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते उससे क्या लगती है अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी उसका जो हस्बैंड होता है उसे शांत कराता है, उससे क्या लगता है कि तुम सबसे पहले शांत हो जा मेरी वाइफ। तभी वो लोली लड़की आती है और उससे क्या लगती है मेरा कहने का मतलब मैंने तुमसे यह कहा है कि तुम्हारी डॉटर के जो बीमारी का इशू है ना इशू उसे मॉर्टल की मेथड से ठीक नहीं किया जा सकता। और तभी जो लिटिल लोली होती है वो उसको अपनी आंखों से देखती है और उससे कह रखती है कि जो छोटी बच्ची है वो सिर्फ बीमारी नहीं है बल्कि में इसे किसी अननोन एनर्जी के साथ इन्फेक्ट किया गया है, और ये बीमारी इतनी मतलब ये जो इन्फेक्शन है वो इसकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा अंदर जा चुका है कि अगर किसी पावर हाउस कल्टीवेटर को इसे ना दिखाया गया तो इसे नहीं बचाया जा सकता। तभी जो अंकल होते हैं वो उससे कह लगते हैं क्या तुम मेरी बच्ची को बचा सकते हो, अगर तुम्हें इसके बारे में पता हुआ है तो तुम्हें जरूर इसके सॉल्यूशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तभी लोली उससे कहने लगती है कि यहाँ पर तुम्हारी डॉटर को इलनेस को ठीक करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अंकल लान शायद कुछ कर सकते हैं। और तभी वे लोली अंकल लान से कहने लगती है कि आप इमेजिन कीजिए कि इस बेड पर जो लड़की लेटी हुई है वह इस वक्त मैं हूँ। तभी अंकल लान उससे कहने लगते हैं मैं तुम्हारी डॉटर को बचा सकता हूँ लेकिन ये पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, क्या आप दोनों इस तरीके से इसको जीती हुई देख सकते हैं। तभी वे दोनों पूछते हैं आखिरकार इसका जो डैमेज है वो कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तभी अंकल लान उसे बताने लगता है कि सबसे ज्यादा बेस्ट सबसे ज्यादा अच्छे स्क्रीन में देखा जाए तो ये अपनी पूरी की पूरी लाइफ अपने बेड पर ही गुजारेगी और पूरी की पूरी लाइफ भर ये बेवकूफ की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगी एकदम पागलों की तरह। ये बात सुनने के बाद उसकी जो आंटी होती है उसकी जो मॉम होती है वो शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए रोते हुए कहने लगती है आखिरकार हम कर भी कह सकते हैं, आखिरकार ये हमारी अकेली डॉटर जो है जब तक ये सर्वाइव कर सकती है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं इसके लिए, और अगर तुम हमारी डॉटर को बचा लोगे तो हम कुछ भी करेंगे उसके लिए। तभी जियांग चैन बीच में बोल पड़ता है उनकी कन्वर्सेशन के और बोल पड़ता है और कहने लगता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसे ठीक करने दो, मैं जियाशान को वापस से उसकी बॉडी को बिल्कुल पहले की तरह रिस्टोर कर सकता हूँ जैसे पहले हुआ करती थी, हेल्दी बिल्कुल टकाटक और बिना किसी आफ्टर इफेक्ट के। तभी अंकल लान सरप्राइज होते हुए कहने लगते हैं यंग मैन तुम्हें पता भी आखिरकार तुम क्या कह रहे हो इस वक्त, और वो लोली भी ये सुनने के बाद कभी तक शौक होती है। तभी जियांग चैन उससे क्या लगता है हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर कई सारे तरीके हैं जिंदा जीने के लाइफ जीने के, लेकिन मैं समझ सकता हूँ जो याशांग है वो बहुत ज्यादा लवली पर्सन है और वो अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा मजे करना पसंद करती है और जिंदगी के मजे लेना चाहती है, और अगर वह अपनी जिंदगी जीने के लिए इसको प्राइस देनी पड़े इस कीमत चुकानी पड़े जिसके कारण उसे ये सब नहीं जी सकती अपनी जिंदगी में, तो मैं ऐसा आप इसकी जिंदगी के साथ बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता। जब ये बात लोली से सुनती है तो वो कभी शौक हो जाती है और वो कुछ सोचने लगती है और वह जाते ही उससे कहने लगती है कि ये जो तुम्हारी उन दोनों से कहने लगती है कपल से कि ये तुम्हारी डॉटर है, तो तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि आखिरकार इसे किसे ट्रीट करना चाहिए। और वो घबराते हुए डिसीजन लेते हैं और कहने लगते हैं कि अब ये हमारे लिए बेटर होगा कि हम शॉपकीपर जियांग को इसे ट्राई करने दें, और वो लेली वहाँ से शाय करते हुए चली जाती है और शाय करते हुए उससे कहने लगती है कि मैं इस लड़की को इसलिए बचाना चाहती थी कि मैं इसके अंदर अपने आप को देख रही हूँ और मैं इसकी सिचुएशन के साथ काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी करती हूँ। अगर इन लोगों ने वाकई में इस मॉडल को चुना है तो कोई बात नहीं, इन्हें करने दो जो करना है।
तभी अंकल लान उससे कहने लगते कि ये छोटी लड़की है, इसे एक अननोन इन्फेक्शन के द्वारा पैदा हुई थी। अब जबकि इसकी जो पावर है वो इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा बुरी तरीके से हिडन है, छुपी हुई है, और अभी तक इसकी लाइफ में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से शो नहीं हो रही थी और बीमार के तौर पर इसकी बॉडी में दिखाई दे रही है बस। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी होती जाएगी तो इसके अंदर जो अननोन फोर्स है वो और भी पावरफुल बनती जाएगी और अनस्टॉपेबल हो जाएगी। और इसके 7 ईयर कंप्लीट होने के बाद ग्रेट रिवोल्यूशन आएगा। आखिरकार ये जवान लड़का कर भी क्या सकता है इसे बचाने के लिए। तभी हमें जैंग चेन को दिखाया जाता है जो कि एक सुई जैसा कुछ निकालता है, जिसको देखने के बाद जो अंकल लान होते हैं, जो लोली होती है, वो देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या ये जो जंग मैन है वो एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करने वाला है ठीक करने के लिए। और तभी जैंग चेन उस पंचर मतलब एक्यूपंक्चर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस बॉडी के अंदर, उस छोटी बच्ची की बॉडी के अंदर उस सुई को घुसेड़ देता है। इसको देखने के बाद वो कभी शॉक हो जाते हैं दोनों के दोनों। कहने लगते हैं अंकल लान जरा देखो तो जरा उसे। जब इसने निडल्स को अप्लाई किया था इस बॉडी की, इस लड़की की बॉडी के अंदर, तो इसने अपनी पावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। तो आखिरकार ये किस तरह की मेथड का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है बिना किसी पावर का इस्तेमाल किए। इसकी हड्डियों के अंदर जो मैरो है उसके अंदर जो अननोन फोर्स है, अननोन इन्फेक्शन है, वो काफी ज्यादा अंदर जा चुका था, लेकिन इसने बिना पावर का इस्तेमाल किए उस अननोन एनर्जी को बाहर निकाल दिया। और तभी जो जैंग चेन होता है वो एक्यूपंक्चर टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना, तब दिखाता है तो बिल्कुल कैरेक्टर जैसे दिख रहा है ये बंदा तो। और उस तरीके की इमेज बनाया लगता है दिमाग में कि ये लड़की दिख रही है ना कैरेक्टर जैसी, जिसमें कांटे लगे हुए हैं चारों तरफ। और तभी अचानक से उस लड़की को धीरे धीरे करके होश आने लगता है और उसकी मुंह में से कुछ ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगती है। जैसे ही उस मुंह में से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है तो वो लड़की होश में आ जाती है। और तभी जैंग चेन कहने लगता है कि मैंने जिया शुआंग की जो बीमारी है उसे पूरी तरीके से ठीक कर दिया है और कुछ समय तक ये अच्छी तरीके से आराम करेगी तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा उस समय बाद। और तभी वो उस लड़की से कहने लगता है कि तुम 3 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह हेल्थी हो जाओगी और अपने पेरेंट के साथ फिर से रह पाओगे अच्छी जिंदगी। ये बात सुनने के बाद उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कहने लगते हैं शॉपकीपर जांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी डॉटर को बचाने के लिए। और वो पीछे हट जाता है उसे ठीक करने के बाद। और तभी पीछे मुड़कर देखता है और उन दोनों को देखने लगता है कि वे दोनों कहाँ गए और कहने लगता है क्या वे दोनों के दोनों अभी मुझे इसका इलाज करते हुए देखने में लगे हुए थे क्या। और जो शॉपकीपर ली होते हैं वो दोनों के दोनों अपनी डॉटर को इस तरीके से ठीक होने के बाद काफी तो खुश होने लगते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं और कहने लगते हैं हे मेरी डॉटर आखिरकार तुम कैसी हो मेरी बिटिया, हमारे ब्रदर जियांग की ब्लेसिंग कारण आज तुम बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हो, आखिरकार तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। और तभी इतने भी लोग होते हैं वो ये जानकर काफी तो खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं जैसा कि हमने उम्मीद की थी शॉपकीपर जियांग से, और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी जियांग उससे कहने लगता है ये तो मेरा फर्ज था, तुम्हें इतना ज़्यादा मॉडर्न इतना ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है। और उसमें जब जिया शुआंग की पूरी इलनेस को पूरी तरीके से ठीक कर दिया उसके बाद जो पूरा का पूरा टाउन है वो पहले की तरह खुशहाल टाउन में तब्दील हो गया और सब कुछ शांत हो गया। और तभी हमें जियांग चेन को घर पर वापस जाते हुए दिखाया जाता है और मन में सोचते कहते हुए जा रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने घर पर वापस जाना होगा ताकि मैं उस फॉक्स को खाना खिला सकूं। तभी जैसे भी घर पर जा रहा होता है तो दूसरी तरफ उनके सामने वे अंकल लान और वे लोली आ जाते हैं, जिनका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा होता है जिसको देखकर जैसे कि इनके पास काफी होप्स हो। और तभी वो पीछे मुड़कर जाने लगता है उनको इग्नोर करते हुए, लेकिन वे दोनों चिल्लाते और क्या लगते हैं हे मिस्टर जरा 1 मिनट रुकिए तो जरा। तभी जियांग चेन एकदम से घबरा जाता है और मन में सोचते क्या लगता है कि ये दोनों डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर मेरे यहाँ पर इंतजार करने में लगे थे क्या। और जरा इस लोली की बॉडी को तो देखोगा। और तभी वो उस लोली की बॉडी को देखने लगता है तो उसकी बॉडी में कुछ अजीब से महसूस होता है उसको। और तभी जो लोली होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और उससे कहने लगती है कि मेरा सरनेम जू है और मुझे लिंगर के नाम से बुलाया जाता है। तो भाई लिंगर तो हम कहें नहीं वाले, भाई लिंगर मूवी की याद आ गई, जू लिंग के नाम से कहेंगे इसे अब से। और बताती है कि जो मेरे बगल में जो अंकल खड़े हुए हैं उनका नाम अंकल लान है। तभी जियांग चेन उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए ढूंढती हुई आई हो। ये बात सुनने के बाद वो कभी शौक हो जाती है जूलिंग और मन में सोचते कहने लगते क्या इसने ऑलरेडी पता लगा लिया है बस मुझे देखने भर से ही। और तभी हमें इस जूलिंग के बारे में बताया जाता है कि जो जूलिंग है वो एक नोबल क्लेन में पैदा हुई थी, जिसे उस नोबेल क्लेन का साइंटिस्ट के तौर पर जाना जाना चाहिए था, वो भी बहुत बिल्कुल एंडलेस पॉसिबिलिटी एंड ग्रेट फ्यूचर के साथ। लेकिन इसकी लाइफ इतनी ज्यादा बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है क्योंकि इसकी जो बॉडी है उसमें हेवनली इन सेवरिंग मर्डेंस हैं, जो कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खतरनाक मर्डेंस हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम कितनी देर टैलेंटेड हो, तुम 18 साल के होने तक ही जिंदा रह सकते हो, उसके बाद तुम जीवित नहीं रह पाओगे। और तो इस तरह की मर्डेंस होने के कारण जो बॉडी ओनर होता है वो मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसका जो सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, वो पूरी तरीके से धीरे धीरे करके गायब और खराब होते जाता है और वो पूरी की पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा दर्द में गुजारते हैं। और बात करें इस जूलिंगर की, जूलिंग की, तो इसने इस दर्द को बचपन से ही सहती हुई आ रही है। और तभी जो अंकल लान होते हैं वो जूलिंग से पूछ लगते हैं माय लेडी क्या आप ठीक है, इस बात को लेकर श्योर है, आपकी जो परेशानी, आपकी जो बीमारी है वो उस आम लड़की के बराबर नहीं है, उसकी तरह नहीं है। और आज तक इतने सालों तक हमने ये पता नहीं लगा पाया है कि आपकी इस बीमारी का इलाज कहाँ मिलेगा। और जरा इसे देखो तो जरा, ये बस एक आम मॉर्टल है,
भले ही इसकी जो मेडिकल स्किल्स है वो बहुत ज्यादा बेटर है, लेकिन ये आपकी बीमारी को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ जो जियांग चेन होता है वो उसको देखकर मन में सोचते क्या लगता है, अच्छा तो इसका नाम जूलिंग है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा नेम है, लेकिन स्टिल मतलब फिर भी इसका जो सरनेम है वो बहुत ज्यादा अनकॉमन है। और तभी वो लोली होती है जूलिंग, वो उससे कहने लगती है मुझे इसके बारे में पता हुआ है, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा चारा बचा भी नहीं है। तभी जो जियांग चेन होता है उससे कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे घर पर क्यों नहीं चलती हो। और वो दोनों के दोनों ये बात सुनने के बाद एक दूसरी तरफ देखने लगते हैं और वह उसका पीछा करने लगते हैं, जियांग चेन के साथ चल पड़ते हैं। और तभी वह लोग जियांग चेन के घर पर पहुंच जाते हैं और वो जैसे ही जियांग चेन के घर के अंदर जाते हैं और उसके सामान को देखते हैं तो उनकी आंखें, उनका चेहरा, भाई उनके एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। तभी जियांग चेन उसको घर में बुलाता है उन दोनों को और कहने लगता है कि ये मेरे रहने की जगह है, तो आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। और देखकर वो पसीना पसीना हो जाते हैं और इधर देखकर कहीं घबरा जाते हैं और उन्हें कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं लिखे हुए, और देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये पूरा का पूरा कोर्टयार्ड एक एरे है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने इस बंदे को मॉर्टल समझकर एक गलत समझ लिया है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये अच्छे लुकिंग दिखने वाला बंदा और अनऑर्डिनरी क्वालिटी के साथ कोई बहुत बड़ा ओल्ड मास्टर हो, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम इमोर्टल स्टेज तक, रियलमी तक तो जरूर है। और अंकल लान घबराते हुए कहने लगता है तो आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। तभी जो जूलिंग होती है वो कहने लगती है अब कहीं मुझ पर अटैक ना कर दे ये लोग हम पर। और तभी अचानक से उसे किसी चीज़ की स्मेल आने लगती है और उसको सूंघ के कहने लगती है कितनी ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है मुझे यहाँ से। और उस स्मेल का पता लगाने के लिए वो इधर उधर घूरना चालू कर देती है। और जब वह देखती है तो वो स्मेल जो हो रही होती है वो उस खाने में से आ रही होती है जिसे फॉक्स को दिया जा रहा है, जिसको देखने के बाद दोनों की आंखें फटी फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो फॉक्स होती है वो एक झटके में पूरे के पूरे बाल को खा जाती है। और जो जू लिंग होती है वो अंकल लान से कहने लगती है अंकल लान जरा देखो तो जरा, क्या यह फॉक्स क्लैन की तूशान फॉक्स तूशान क्लैन की बंदी नहीं है, उसकी प्रिंसेस। तभी अंकल लान मन में सोचते कहने लगता है कि 2 दिन पहले मैंने न्यूज सुनी थी कि जो तूशान क्लैन की प्रिंसेस है वो गायब हो गई है अचानक से। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के द्वारा यहाँ पर इसे कैद करके रखा गया है? लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं है कि इसे यहाँ पर कैद करके रखा गया है। चलो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा है। और वो जो फॉक्स होती है वो कतई मौज में होती है, मौज में खा पी कर कतई मोटी होकर ऐश मार रही है। और दूसरी तरफ जो फॉक्स मन में सोचते कह रही होती है कि बस थोड़ी एनर्जी और कुछ दिनों के कल्टीवेशन के बाद में ब्रेक थ्रू जरूर कर जाऊंगी। तभी जियांग चेन जब जूलिंग की बीमारी को चेक करता है उसके पैरों को टच करने के बाद, तो उसे देखकर कहने लगता है कि तुम्हारी जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा अजीब है, ऐसी बीमारी मैंने पूरी की पूरी लाइफ में नहीं देखी, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए। तभी जो अंकल लान होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी इसका कोई इलाज नहीं है। और वो रोना चालू कर देती है, उदास हो जाती है, उसका चेहरा देखने लायक होता है जूलिंग का। तभी इसका इस तरह का चेहरा देखता है जियांग चेन तो उससे कहने लगता है जरा 1 मिनट रुको, मैंने नहीं कहा था कि इसे ठीक करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब तक इसे प्रॉपर्ली ट्रीट कर देते हैं तो ये पॉसिबल है इसे ट्रीट करना। ये बात सुनने के बाद दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं, और खासकर जूलिंग जो कि मन में सोचते कह रही होती है क्या सच में इसे कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है इस बीमारी को, और कतई खुश हो जाती है और उससे पूछने लगती है आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये हेवनली जिन सेवरिंग मर्डर्स है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो सकती है, ठीक हो सकती है। तभी जियांग चेन स्माइल मारता है और उससे कहने लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मेरे लिए हेवनली जिन सेवरिंग मर्डर्स कुछ भी वही नहीं है, और मैं बिना किसी परेशानी के ठीक कर सकता हूँ जब तक मैं यहाँ पर इस दुनिया से मारा नहीं जाता। और मुझे इसे ठीक करने का पूरा समय देती हो तो मैं इसका वादा करता हूँ कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। और ये बात सुनने के बाद दोनों के दोनों कहीं शौक हो जाते हैं और वो अपने घुटनों के ऊपर वहाँ पर बैठ जाती है और उसे घुटनों के ऊपर बैठने के बाद कहने लगती है मास्टर प्लीज आप मुझे ठीक कर सकते हैं, जितना भी समय लगे मैं तैयार हूँ ठीक होने के लिए। और अपने इलाज को अपनी बीमारी को ठीक करवाने के लिए भीख मांगने लगती है उससे, और अगर आप इसे ठीक कर देते हो तो मैं आपका बहुत 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 एहसान मानूंगी। और तभी जो अंकल लान होते हैं वो इस तरीके से अपनी लेडी को देखने के बाद बार में सोचते कहने लगते हैं कि इस हेवनली जिन सेवरिंग मर्डर्स के कारण मेरी जो लेडी है उन्हें बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है बचपन से ही, जिन्हें हमारे क्लेन की सेंटेंस होना चाहिए था, लेकिन इस तरह की मर्डर्स होने के कारण उन्हें कई सारे स्टेयर्स और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। क्लियरली देखा जाए तो ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इसने अपने बड़े भाई को भी सरपास कर दिया है, लेकिन मैजिकल पावर को यह कंडेंस नहीं कर सकती। और इसके आसपास के जो जितने भी लोग हैं वो एक एक कर इसे क्रॉस करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि इसके जो बायोलॉजिकल फादर है बायोलॉजिकल उसे भी इसके बारे में फर्क नहीं पड़ता और इसकी केयर नहीं करते। और अब सिर्फ जो मिस्टर जियांग चेन है वही हमारी होप है इस हेवनली सेवरिंग मर्डर्स है उसकी जो परेशानी है इससे मुक्त कराने के लिए। तभी जियांग चेन होता है उसे खड़ा करता है, उससे कहने लगता है मिस आपको इस तरीके से अपने घुटनों के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है। तभी अंकल लान होते हैं वो उससे कहने लगते हैं आप कुछ भी करें हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तभी जियांग चेन उससे कहने लगता है कि अब पता है कि तुम्हारे पास इस तरह की बीमारी है तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और कुछ समय के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी मेरे साथ तुम्हें कोऑपरेट करना होगा इस ट्रीटमेंट को लेकर।
तो कैसा लगा कि आप दोनों यहाँ पर मेरे घर में कुछ समय के लिए रह जाए। तो यह बात सुनने के बाद एक दूसरे को घूरने लगते हैं वे दोनों, और यह बात सुनने के बाद खासकर जो जूलिंग होती है वो शौक हो जाती है और कहने लगती है क्या हम लोग यहाँ पर रुक जाएं, और एकदम से शौक हो जाती है और कहने लगती है अगर मैं सही समय पर क्लैन पर वापस नहीं गई तो मेरे जो फादर है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और इस तरीके से वह सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जियांग चैन होता है, वह खाना बनाकर फॉक्स को खिलाने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है कि आज मैंने शॉप नहीं लगाई है मार्केट में, टाउन में, तो आज मैं सिर्फ वेजिटेरियन मतलब कुछ सब्जियां ही खिला सकता हूं तुम्हें। तभी अचानक से कोई कुछ महसूस होता है और वह देखता है सामने से कोई आने में लगा होता है कोई सामान लेकर, और जाकर देखता है तो अंकल लान और जो जूलिंग होते हैं वो कुछ लकड़ियां लेकर वहां पर आ गए होते हैं। और जियांग चैन मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने इनके अंदर बिल्कुल भी मैजिक पावर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ इनके पास मैजिक पावर, और इनके अंदर सिर्फ बॉडी फोर्स मौजूद है इस वक्त। भले ही वे दोनों के दोनों कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ इनकी स्ट्रेंथ है, मैजिक पावर नहीं। तभी जो जूलिंग होती है वो अंकल लान से कहने में लगी हुई होती है अंकल लान क्या हमें उनके साथ जियांग चैन के घर में रहने के लिए एग्री हो जाना चाहिए था। तभी जो अंकल लान होते हैं वो जूलिंग से कहने लगते हैं कि जो ये एक्सपर्ट है वही आपकी आखिरी उम्मीद है, और बात करें आपके फादर की तो हम इस मैटर को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा उन पे जाकर। तभी अचानक से जो जियांग चैन होता है वो चिल्लाता है और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है लंच टाइम का। तभी जो अंकल लान होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि हम कल्टीवेटर्स को खाने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो फॉक्स होती है वो मन में सोचते कहने लगती है कि तुम बेवकूफ कहीं के, बाद में आकर फ्यूचर में यहाँ पर खाना मत मांगना। तभी दूसरी तरफ हमें हॉलीलैंड से कई गुना बहुत ज्यादा दूर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर फॉक्स क्लैन के लीडर के यानी फॉक्स एम्परर को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो 3 चमचे थे ना वो रिपोर्ट कर रहा होता है और उसने सबकी सारी डिटेल्स बता दी होती है कि उसके साथ क्या चल रहा है। और वो जब एम्परर उसकी बात सुनता है तो कहने लगता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो मेरी जो डॉटर है उसे किसी बहुत ज्यादा पावरफुल इंडिविजुअल के द्वारा कैद करके रखा गया है, और तुम कह रहे हो कि जो वो मेरी डॉटर है वो बिल्कुल भी किसी परेशानी में नहीं है और ना ही किसी तरीके की हार्म में है, लेकिन वह उस बंदे की पेट बन गई है। तो ये बंदा उससे कहने लगता है ये बात सच है माय लॉर्ड, और मैंने ये चीज अपने आंखों से होती हुई देखी है। ये बात सुनने के बाद जो एम्परर होता है वो कतई भड़क पड़ता है और गुस्सा करते हुए अपना ऑरा को रिलीज करता है और कहने लगता है पता नहीं है उसे क्या मैं कौन हूँ, मैं फॉक्स एम्परर हूँ और हम डीमंस रियली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर डीमन हूँ, और ह्यूमंस का जो इंपीरियल कोर्ट है उसका उससे भी ज्यादा पावरफुल हूँ, और उसके साथ शोल्डर के साथ शोल्डर मिलाकर फाइट कर सकता हूँ मैं हॉलीलैंड मास्टर के साथ, और मैं इस तरह की एग्जिस्टेंस हूँ कि मुझे कोई भी इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। लेकिन इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि किसके पास इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि मेरी डॉटर को इस तरीके से कैद करके रखे। तभी जो बंदा होता है वो कहने लगता है माय लॉर्ड आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। और तभी एम्परर खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे खुद पर्सनली जाकर उस पावर हाउस से निपटना पड़ेगा और मुझे जल्दी से बताओ डिटेल में आखिरकार उस पावर हाउस के बारे में। तभी ये बंदा उसे एक्सप्लेन करने लगता है और उसे कहने लगता है कि जो पावरफुल इंडिविजुअल है वो स्वॉर्डमैन में काफी ज्यादा पावरफुल है, और मुझे इस बात का डर भी है कि आप काफी ज्यादा कठिनाई को सामना करना पड़ेगा, उसका सामना करना है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ माय लॉर्ड आपको इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, और कुछ समय के लिए अपने हमारे टूसान क्लैन का जो ट्रेजर है वह अपने साथ ले जाइए, आई मीन सेक्रेड आइटम। और अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके जो चांसेस है हमारे प्रिंसेस को वापस लाने के वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये बात सुनने के बाद एम्परर मन में सोचते कहने लगता है अगर मेरे पास मेरा सेक्रेड आइटम मौजूद होगा उस वक्त तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो मेरा सेक्रेड आइटम है वह स्वॉर्ड आर्ट में डिफेंस के मुकाबले में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है और स्पेशलाइज है। और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अच्छा अब डिसाइड हो चुका है ये, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए ये है कि मैं अपनी डॉटर को वापस लेकर आऊं फटाफट। चलो देखते हैं जिस बंदे ने जिस बास्टर्ड ने मेरी डॉटर को कैद कर रखा हुआ है और पेट की तरह इस्तेमाल करने में लगा हुआ है वो कितना ज्यादा पावरफुल और मेरे गुस्से को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जियांग चैन को छींकते हुए। तभी जूलिंग उसके पास आती है और उससे कहने लगती है मिस्टर क्या आप ठीक है। तभी जियांग चैन उससे कहने लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो हम लोग कहाँ पर थे, तुम्हारी जो हेवनली यंग सेवरिंग मर्डेंस है उसे यिन एट्रीब्यूट के साथ एफिलेटेड है, क्योंकि तुम यिन एनर्जी के साथ बॉर्न हुई थी और तभी से ये एनर्जी एग्जिस्ट करती तुम्हारी बॉडी में, जिसके कारण जो तुम्हारी जो यिन एनर्जी है वो पूरी तरह से कंडेंस हो चुकी है और तुम्हारे हार्ट एंड लंग्स को कोरिलेट कर दिया है, बेकार कर दिया है। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है, वह यह करने की जरूरत है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से यिन एनर्जी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर हम बैलेंस बना सके यिन एंड यांग का। और उसे कुछ टोकरियों में हर देने लगता है, दवाइयाँ मेडिकल देने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें इन मेडिकल्स को पीस कर अपने बातें नहाने वाले पानी में मिलाकर इससे नहाना है। ये बात सुनने के बाद जूलिंग इससे कहने लगती है क्या मुझे बस इन्हें हफ्स का इस्तेमाल करना है। तभी जियांग चैन उससे कहने लगता है क्यों, इसमें कोई परेशानी है क्या। तभी जूलिंग उससे कहने लगती है नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तभी अंकल लान मन में सोचते कहने लगते इसको देखने के बाद इसे बस इस मेडिकल के साथ कुछ नहाना है और अपने बॉडी के अंदर यिन एंड यांग के बैलेंस को परफेक्ट करना है। चलो ट्राई करते हैं सबसे पहले। तभी जूलिंग कहने लगती है अच्छा ठीक है अंकल मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। और तभी वह अपने कपड़े उतारना चालू करती है और जब उसकी स्मेल को सूंघती है ना तो उसके अंदर एनर्जी सी भर जाती है। और भाई साहब इस समय पर जो दिख रही है ना कतई जहर गाइस, अगर आप सभी को ये लौंडिया पसंद है,
ये हमारी लोली पसंद आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा चैनल का जो टारगेट है नए नेक्स्ट पार्ट के लिए टारगेट है सब्सक्राइबर्स का, वो फटाफट से कंप्लीट कर दीजिए और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना तो मत भूलिएगा। लाइक का तो आप टारगेट जानते ही होंगे। और जैसे ही वो उस पानी के अंदर जाती है तो उसकी मुंह पूरी तरीके से लाल पड़ जाता है और उसके कुछ अलग ही एक्सप्रेशन होते हैं। ये एक्सप्रेशन देखने के बाद अंकल लान कहने लगते हैं, माय लेडी आपके एक्सप्रेशन को क्या हुआ? तभी जो जूलिंग होती है वो उससे कहने लगती है, ये मेडिसिन तो वाकई में इफेक्टिव है। और ऐसे एकदम से स्माइल मारने लगती है और कहने लगती है कि मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर जो हेवनली ये सर्विंग मार्डिन्स है उसकी जो एनर्जी वो धीरे धीरे करके गायब हो रही है। ये बात सुनने के बाद अंकल लान भी कभी खुश हो जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। उससे कहने लगते हैं, ये तो काफी अच्छी बात हुई, अब मुझे जल्दी जाकर लॉर्ड को बताना होगा इस बारे में। ये बात सुनने के बाद जो जूलिंग होती है उससे कहने लगती है, क्या आप सच में जा रहे हैं? तभी अंकल लान उससे कहने लगते हैं, बस कुछ समय के लिए, मैं बस अपने लॉर्ड को इस सिचुएशन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उसके बाद वापस आ जाऊंगा। और तो और दूसरी बात यह है कि मैं अभी छोड़कर नहीं जा रहा हूँ आपको। और तभी ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों के दोनों देखते हैं कि जियांग चेन होता है वो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने में लगा होता है। और जैसे वो देखते हैं कि वो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा है तो उनकी आंखें फटी फटी रह जाती है और वो दोनों एक बार फिर से शॉक हो जाते हैं पूरी तरीके से और आंखें फटी फटी रह जाती हैं और कतई एकदम इनका चेहरा कतई हंसी लायक होता है, कतई हंसने लायक। और ये देखकर कहने लगती है जूलिंग होती है और अंकल लान से कहते हैं, अंकल लान क्या अभी आपने देखना अभी जो हमारे मिस्टर थे उन्होंने अभी भी क्या कहा? तभी अंकल लान कहने लगते हैं यहाँ तक कि जो हमारे मिस्टर है वो पावरफुल स्वॉर्डमैन भी है, इसका मतलब ये हुआ। और तभी जो फॉक्स होती है सब देख रही होती है और उनको इस तरह के एक्सप्रेशन देखने के बाद कहने लगती है कि इन लोगों ने लगता है दुनिया नहीं देखी है। और तभी उनके सामने जियांग चेन कुछ खाने के लिए रख देता है। ये देखकर वो फिर से शॉक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो म्यूजिक बजाने लगता है और जो चाइनीज है उसे हमें क्वीन कहते हैं चाइनीज भाषा में इसको। पियानो को क्वीन, फिर चेस में दिखाया था टैलेंट, फिर कोरियोग्राफी यानी कि पेंटिंग में दिखाया था अपना टैलेंट, फिर उसके बाद कोरियोग्राफी में दिखाया जाता है अपना टैलेंट। और जब इतने इधर टैलेंट देख लेता है जियांग चेन के तो ये देखकर अंकल लान के होश उड़ जाते हैं और जूलिंग के भी, जो कि जूलिंग उससे कह लगती है, अंकल लान अब मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। और जो अंकल लान होते वे भी इससे कह लगते मुझे भी नहीं जाना। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ जो जियांग चेन है वो जूलिंग की इलनेस को यानी बीमारी को ठीक करने में उसकी मदद करने में लगा हुआ है। तभी दूसरी तरफ जो दायन डायनेस्टी है उसने वॉर स्टार्ट कर दी है गोल्डन रॉक क्लैन के साथ, वो भी जो कि डीमन रियलमी में इस वक्त। और उसी वक्त तो दायन डायनेस्टी है उसे वह डीमन रॉक गोल्डन रॉक क्लैन के साथ बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हार चुकी है। और इसी हार के साथ हमारा यह पार्ट खत्म होता है। आई होप हमारे पार्ट्स आप सभी को इस सीरीज के पार्ट्स पसंद आ रहे हो, और पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लाल कलर का बटन दिख रहा होगा। तो हमारा जो टारगेट है सब्सक्राइबर्स का, अगर आप इसे कंप्लीट करा देते हो तो नेक्स्ट पार्ट आप तक जल्द ही से जल्द पहुंच जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्द जल्द करा भी दोगे। और जो हमारा टारगेट है फटाफट कंप्लीट करा दीजिए गाइस, फटाफट। नेक्स्ट पार्ट के लिए तो आपको फटाफट से टारगेट कंप्लीट कराना ही पड़ेगा ना गाइस। और कमेंट कर अपनी राय तो जरूर बताना आपको क्या नेक्स्ट पार्ट चाहिए जल्द से जल्द। और कमेंट करके भाई सब्सक्राइब करके करना कमेंट, ताकि हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए फटाफट सब्सक्राइबर का। और 1000 लाइक तो बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।